हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर जो कोरोना की दूसरी वेव आई है वो बहुत ज्यादा भयंकर है। स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। आप सभी को पता है कि मेडिकल के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे, ऑक्सीजन की कमी है। तो आपसे अनुरोध है कि आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक रिएक्शन कन्वर्जन, यानी जो कार्बनिक अभिक्रिया होती है उनमें अंतःप्रिवर्तन। कन्वर्जन या हिंदी में इसको आप बोलते हो अंतःप्रिवर्तन क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको कोई एक कंपाउंड दे देता है और उसके बाद में आपसे कुछ उसके साथ में कुछ अभिकर्मक लिकर दे देता है और आपसे पूछता है कि क्या बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे मेथेन दे दें और इससे के बाद में इसके मेथेन से आपको बनाने को बोलता है कि मेथेन से आप क्या करो, ब्यूटेन बनाओ, प्रोपेन बनाओ, एल्कोहल बनाओ। तो ये क्या कहलाता है कि आपको एक कंपाउंड दे दिया और इससे दूसरा कंपाउंड बनाने के लिए बोला, तो इसे आप क्या कहते हो, इसे अंतःप्रिवर्तन कहते हैं। तो अंतःप्रिवर्तन को आपको अच्छी तरह से सीखना है तो आपको रिएक्शंस अच्छी तरह से आनी चाहिए। 11th और 12th के अंदर आप कार्बनिक के अंदर जितनी भी रिएक्शंस पढ़ते हो वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर वो आपको आती है तो आप इनको अच्छी तरह से कर लोगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बेसिक्स रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा जो आप अंतःप्रिवर्तन के अंदर बहुत ज्यादा यूज में आएगी। कुछ 6 या 7 रिएक्शंस हम करेंगे, उनमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उनको। और एग्जाम के अंदर 12th क्लास के अंदर तो स्पेशली इससे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, हर एक सवाल आते ही आता है। तो आप इसको अच्छी तरह देखना, आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल हम जो मेन होता है कि कार्बन की संख्या बढ़ाना, कि आपको कोई एक दे दे रिएक्शन दे जिसके अंदर आपको कार्बन की संख्या बढ़ानी हो। फॉर एग्जाम्पल पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कार्बन की संख्या बढ़ाना। कार्बन की संख्या बढ़ाना, ठीक है। जैसे आपको दे दिया कि आपके पास में CH4 है, CH4 यानी CH4 को क्या बोलते हैं, मेथेन है। अब आपको इसको बोले कि मेथेन के अंदर, मेथेन से आप ब्यूटेन, मेथेन से एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बनाकर बताओ, कुछ भी बनाकर बताओ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर मेथेन, एथेन, प्रोपेन तीनों बनाकर बताते हैं। तो आपको मेथेन दे रखा है, मेथेन से आपको एथेन बनाना है। तो क्या करो, कैसे करोगे इसको, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हम इसका क्लोरीनीकरण कराएंगे। क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण के अंदर क्या होता है, हम इसकी रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ में। तो आपको पता है यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl बाहर हो जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और एक Cl बचेगा जो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, CH3Cl, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, CH3Cl। अब इसकी अभिक्रिया मैं करवा रहा हूँ, इसकी अभिक्रिया मैं करवा रहा हूँ सोडियम के साथ, और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ी हो तो ये आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। कौन सी रिएक्शन है, ये वुड्स अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया, याद आ गया होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, जब इसके साथ में अभिक्रिया करवाया जाता है तो यहाँ से जो हेलोजन होते हैं वो निकल जाते हैं और क्या बनता है, आपके एल्केन बनता है, CH3 2 मोल लेने पड़ते हैं, इसके भी 2 मोल लेने पड़ेंगे, सोडियम के भी 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो आपके क्या बनेगा, CH3। तो अब यहाँ पर देखो, आपके पास में क्या था, मेथेन था, एक कार्बन था। अब कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन, और ये क्या है, एथेन है। तो देखो आपने मेथेन से एथेन बना लिया इस रिएक्शन करके। देखो होता क्या है कि आप जब रिएक्शंस करते हो तो एक एक रिएक्शन पढ़ते हो। जब आप आपकी बुक की रिएक्शंस पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है कि आप एक एक रिएक्शन पढ़ते हो। इनमें क्या होगी, 2 रिएक्शन साथ में आ गई, ठीक है। तो अब हमारा मेथेन से हमने क्या बना लिया, यहाँ पर एथेन बना लिया है। अब हम इससे और आगे करते हैं कि एथेन से क्या, प्रोपेन, ब्यूटेन हम क्या बना पाते हैं। तो एथेन की अभिक्रिया वापिस मैं किसके साथ में करा रहा हूँ, मैं क्लोरीन के साथ में इसकी अभिक्रिया करा रहा हूँ। तो वही यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl बाहर हो जाएगा और एक Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो CH3, CH2 और Cl ये बनेगा, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया मैं वापस किसके साथ में करवा रहा हूँ, सोडियम के साथ है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। ये भी कौन सी अभिक्रिया होगी, वुड्स अभिक्रिया होगी। तो यहाँ से क्या होगा, इसके भी 2 मोल लेने पड़ेंगे, इसके भी 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो आपकी क्या बन जाएगा, देखो CH3, CH2 और इसके 2 मोल लेने, तो ये CH2, CH3, ठीक है। समझ में आया।
इसके जैसे 2 मोल लेने का मतलब है यहाँ पर इसके 2 मोल लेने हैं और सोडियम भी आपको 2 लेने हैं। तो आपको पता है यहाँ से 2NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। 2NaCl बाहर हो जाएगा तो क्या बचा यहाँ पर देखो CH3 CH2, ये 1 मोल और ये यहाँ पर 2 मोल होती है CH2 CH3। ठीक है, तो इस तरह से इसके 2 मोल लिए जाते हैं। तो आपके पास में क्या था, मेथेन था। मेथेन से आपने क्या बनाया, एथेन बनाया। और देखो एथेन से क्या बन गया, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 का मतलब ये ब्यूटेन है। तो आपके पास में मेथेन 1 कार्बन था, उससे आपने 2 कार्बन बनाया एथेन, और एथेन 2 कार्बन से आपने कितने कार्बन बनाया, 4, यानी ब्यूटेन बनाया। तो इस तरह से कार्बन की संख्या बढ़ी आपने। लेकिन आप देख पा रहे हो कि आपके पास में 1 कार्बन था तो आपने एथेन बनाया, यानी 2 कार्बन बना के, और फिर उसके बाद में 4 कार्बन बना के। मतलब ये जो आप प्रोसेस करे हो ना, इससे सम संख्या में कार्बन प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको प्रोपेन बनाना हो, आपको क्या बनाना हो, प्रोपेन बनाना हो, तो कैसे बनाओगे, तो वो इससे भी आप बना सकते हो। थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो आप नोट कर लो, फिर उसको हम करते हैं कि कैसे आप प्रोपेन बनाओगे, विषम संख्या में कैसे कार्बन करोगे। तो देखो यहां तक जैसे हम प्रोसेस को सेम ही रखते हैं। मेथेन का क्लोरीनीकरण करवाया, क्लोरोमेथेन बना, और इसकी सोडियम के साथ में अभिक्रिया करवाई तो एथेन बना। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हो रहा है, अब इसकी अभिक्रिया जो हमारा एथेन है ना, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में। वापिस ये क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और Cl बनेगा, यही बनेगा। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अब ये जो हम नेक्स्ट है, यहाँ पर हम करेंगे कोरे हाउस अभिक्रिया। कोरे हाउस अभिक्रिया, कोरे हाउस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवाई जाती है, जैसे RX हम यहाँ पर नॉर्मली लिखते हैं RX का मतलब होता है एल्किन हैलाइड। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ RX की जगह देखो CH3 और Cl लिख रहा हूँ। ये RX एक तरह से, ये R है और ये X है। ठीक है, तो इसके साथ में करवाई जाती है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से Cl और यहाँ से Cl2 बाहर हो जाता है और CH3 यहाँ पर जुड़ जाता है। तो देखो ये CH3 CH2 और इसकी जगह ये वाला CH3 जुड़ जाएगा। तो पहले 1 कार्बन था, फिर 2 कार्बन आके देखो, और ये 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, और 3 कार्बन फिर क्या होता है, प्रोपेन। ठीक है, तो ये आप किस तरह से कार्बन, ये हमने क्या सीखा, पहला सीखा हमने कार्बन की संख्या बढ़ाना। 1 कार्बन था, उससे आपने 2 कार्बन, उसके अंदर आपने 3 कार्बन भी कर लिया, और 4 कार्बन ब्यूटेन वाला भी हमने देख लिया। तो कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर अगर आपको कार्बन की संख्या बढ़ानी है तो आप इन रिएक्शन का यूज कर सकते हो। अब हम सेकंड नंबर पर करते हैं। अब हम करते हैं कि कार्बन की संख्या को कम करना, कि कार्बन को कैसे रिड्यूस करें। अगर आपके पास में जैसे प्रोपेन है, आप कैसे उससे मेथेन एथेन बनाओगे, तो उसकी बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम ले लेते हैं कि हमारे पास में प्रोपेन है, CH3 CH2 और CH3। हमारे पास में क्या, 3 कार्बन यानी प्रोपेन है। ठीक है, अब हम इसको चेंज करते हैं। इससे हम ट्राई करते हैं कि प्रोपेन से हम क्या करते हैं, एथेन बना लेते हैं, 2 कार्बन है ना। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में करा दो, यानी क्लोरीनीकरण करवा दो। तो क्या होगा, 1 H और 1 Cl बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ पर एक तरफ क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 और ये Cl। ठीक है, ये जुड़ा। अब इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ में करवा दो, इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है जलीय केओज के साथ में। किसके साथ में, जलीय केओज। तो जलीय केओज क्या करता है कि यहाँ का के और यहाँ का Cl, KCl बाहर हो जाए, निकल जाता है यहाँ से, और OH इस जगह पर जुड़ जाता है। के और Cl यानी KCl तो बाहर हो जाता है और OH इस जगह पर जुड़ जाता है। तो आपकी क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, मतलब OH जुड़ते हैं आपकी क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अब क्या करो, आप ऑक्सीकरण कर दो। ध्यान रखना, एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण किया जाता है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो हमेशा एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड बनता है तो इसमें क्या करना, आपको एल्डिहाइड बनाना। मतलब यहाँ से जल बाहर निकल जाता है, H और OH, H2 बाहर निकल जाता है, और क्या बचता है, CHO बचता है। तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 और CHO। ये आपकी क्या बन गया, ये आपके एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड। ये एल्कोहल होता है, ये एल्डिहाइड होता है। फिर इसका वापिस आप ऑक्सीकरण करो। जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाता है ना, तो कार्बोक्सिक अम्ल बनता है। कार्बोक्सिक अम्ल बनता है। क्या होता है, देखो CH3
CH2 एंड COOH। ठीक है, एल्डिहाइड से ये COH आ गया तो ये आपके क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। और फिर आप इसका वापिस अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल इसके अगर आप अभिक्रिया कराते हो सोडा लाइम के साथ में, किसके साथ में, सोडा लाइम। सोडा लाइम का सूत्र होता है NaOH प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो सोडा लाइम क्या करता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना, इसमें से CO2 को बाहर निकाल देता है। क्या निकाल देता है, CO2 को बाहर निकाल देता है। तो यहां से CO2 निकल जाएगी तो क्या बचेगा, देखो CH3 CH2 और यहां से CO2 बाहर निकल गई, एक H बचा, वो यहां पर आ जाएगा यानी CH3। तो आपकी क्या बन गया, देखो CH3 बन गया। तो हमने कितने कार्बन से स्टार्ट किया था, हमने 3 कार्बन लिए थे। कितने कार्बन, 3 कार्बन, और हमारे पास में कितने कार्बन आए, 2 कार्बन। तो ये क्या हो गया आपके एथेन। इसी प्रकार अगर आपको एथेन से मेथेन बनाना होता तो यही प्रोसेस वापिस दोहराते, क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं, जलीय क्योच के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, फिर ऑक्सीकरण करवाते हैं, एल्कोहल का एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल आए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सोडा लाइम लेना। सोडा लाइम क्या करता है, उसमें से CO2 को बाहर निकाल देता है, एक कार्बन की कमी कर देता है, तो आपके क्या बनेगा, आपके एथेन बन जाएगा। ठीक है, अब हम थर्ड नंबर पर सीखते हैं कि बंध में अंतर परिवर्तन। बंध में अंतर परिवर्तन मतलब बंध मतलब आपको पता है, एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड और एक होता है आपके ट्रिपल बॉन्ड। ये बंध होते हैं, बंध के प्रकार होते हैं। तो हम सीखते हैं कि कैसे सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में बदला जाता है। ठीक है, तो देखो कैसे बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब हम इसको चेंज करेंगे डबल बॉन्ड में भी और ट्रिपल बॉन्ड में भी। तो देखो कैसे करते हैं। तो सेम सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा दो, क्लोरीन के साथ में करा दो। तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl बाहर हो जाएगा, और एक जगह आपकी क्या जुड़ेगा, जो HCl बचा हुआ यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो CH3 CH2 ये Cl। ठीक है, Cl जुड़ गया। अब इसके बीच किसके साथ में करानी है आपको, एल्कोहलिक KOH के साथ में, एल्कोहलिक KOH के साथ में। जो हमने पिछली वाली रिएक्शन की जिसके अंदर हमने कार्बन कम किया था, उसके अंदर हम किसके साथ में अभिक्रिया करवाई थी, हमने करवाई थी जलीय KOH के साथ में। किसके साथ में, जलीय KOH एक्वस। और यहाँ पर क्या, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करता है कि ये K और ये Cl बाहर कर देता है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो CH3 है ना, मैं इसको ऐसे CH2 और एक H ऐसे लिख सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो यहाँ से तो Cl मतलब Cl लेता है यानी KCl बाहर हो जाता है, और यहाँ से OH और H मिलकर H2O बाहर हो जाता है। यहाँ से तो क्या बाहर होगा, KCl, और यहाँ से OH और H2O भी बाहर हो जाता है। ठीक है, अब इसको दर्शाने की जरूरत नहीं होती। तो देखो Cl भी बाहर हो गया और ये भी बाहर हो गया, तो आपकी क्या बचा, CH2। और अब देखो इनको क्या होना चाहिए कि कार्बन की संयोजकता बैलेंस होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक बॉन्ड लगाऊं तो कार्बन की, इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो रही, 2 और 1 3, इसकी भी 2 और 1 3। तो हमें इसकी संयोजकता 4 करने के लिए कितनी करनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी बॉन्ड हटा, यहाँ से भी बॉन्ड हटा है, इसलिए यहाँ पर क्या गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो हमने क्या किया, हमने सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना लिया, एकल बंध से द्विबंध बना लिया। अब हम इस द्विबंध को किस में चेंज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध में चेंज करते हैं। तो देखो क्या करो, इसकी रिएक्शन आप वापिस करा दो क्लोरीन के साथ में। तो देखो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड मतलब यहाँ पर क्या करना है आपको, Cl जोड़ना है। तो दोनों जगह आपने Cl जोड़ दिया। ठीक है, और इसके अभिक्रिया वापिस करा दो किसके साथ में, एल्कोहलिक KOH के साथ में। जब आप इसके अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ में कराओगे तो अगर यहाँ से Cl निकला और यहाँ से एक H निकल जाए तो देखो क्या बचा, वो लिखो भाई, KCl यहाँ से बाहर हो जाएगा, OH और H2O बाहर हो जाएगा। तो देखो क्या बचा, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से CH और ये Cl। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन हटा, क्लोरीन हटा, तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में इसकी भी आपको करवानी है सोडामाइड के साथ में। सोडामाइड क्या सूत्र होता है सोडामाइड का, NaNH2। NaNH2 इसकी भी किसके साथ में करवानी है, NaNH2 के साथ में। तो क्या होता है, यहाँ से तो एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये NH2 यानी NH3 बन जाता है। क्या बन जाता है, एक NH3 बाहर होता है आपके, और ये Cl और ये Na, एक NaCl बाहर हो जाता है। तो आपके क्या बचा यहाँ पर, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर हो गया तो एक हाइड्रोजन ही बचा, तो ये CH और यहाँ पर
CH चला गया, ये CH ही बचा, ये CH, और अब इसकी संयोजकता इसको बैलेंस करो। हाइड्रोजन कार्बन के कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड बनेंगे। गिन लो, देखो 3 संयोजकता और एक ही चौथी संयोजकता। इसको मैंने आपको पूरा खोल कर बता दिया। देखो कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। 1 2 3 बॉन्ड तो ये है और चौथा बॉन्ड ये है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो रही है? 4 हो रही है। तो इस तरह से ये होती है। देखो एक बार वापिस देखो, हमने क्या किया, बॉन्ड के अंदर जो सिंगल बॉन्ड था क्लोरीन के साथ में विक्रिया करवाई, यहाँ पर क्लोरीन ऐड हो गया। फिर यहाँ पर एल्कोहलिक केओच के साथ में करवाई। जब भी आप एल्कोहलिक केओच के साथ में कराओगे, ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या होगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एल्कोहलिक केओच के अंदर ये KCl ये बाहर हो जाता है KCl, और यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाता है H2। तो क्या बचता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि Cl बाहर हो गया। तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड से क्या जाता है? डबल बॉन्ड, और फिर इस डबल बॉन्ड के बीच आप क्लोरीन के साथ में करो तो दोनों क्लोरीन ऐड हो गए, और वापिस एल्कोहलिक केओच के साथ में करवाते हैं। एक जगह से तो हाइड्रोजन और एक जगह से क्लोरीन, एक जगह से हाइड्रोजन एक जगह से क्लोरीन बाहर हो जाता है, और जो बचता है उसके बीच आप करो सोडामाइड के साथ में, तो क्या बन जाता है? ट्रिपल बॉन्ड। इसको आप और सही लिख दो तो इस तरह से बनेगा ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से इनका निर्माण होता है। ठीक है, आपको क्या होना चाहिए कि ये रिएक्शंस थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, और उसके बाद में क्या होगा, जब एग्जाम के अंदर आएगा ना तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, तो ये तो हमने सीख लिया कि सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में। अब हम सीखते हैं कि कैसे ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करते हैं। तो देखो जैसे हमारे पास में है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम डबल बॉन्ड में चेंज करते हैं। तो ये सबसे सिंपल है, आप इनका करा दो अपचयन करवा दो। क्या करवा दो? आप इनका अपचयन करवा दो। देखो अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन जोड़ना, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन जोड़ना। और आप पढ़ोगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीकरण जोड़ना, ऑक्सीजन जोड़ना, बस ये ध्यान रखना। तो अपचयन का मतलब होता है क्या? यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ना। अपचयन करने के लिए यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, या आप निकल पीडी कुछ भी ले सकते हो, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो। ये सभी अभिकर्मक होते हैं जो अपचयन करने के काम आते हैं। तो जब इसका अपचयन करते हो तो क्या बन जाता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि ये जो अभिकर्मक होते हैं ये इनको क्या करता है? हाइड्रोजन देते हैं। तो हाइड्रोजन देंगे तो यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन था, यहाँ पर दो दो हाइड्रोजन होंगे, इसलिए डबल बॉन्ड हो गया। और फिर इसका आप वापिस अपचयन कर दो तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आ जाएगा अपचयन करके। तो ये जो रिएक्शंस आपको कब समझ में आएगी? जब आपने 11th और 12th की केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री वो अच्छी तरह से पढ़ रखी होगी, रिएक्शंस को पढ़ रखी होगी, समझ रखी कि क्या कैसे चेंज होता है। ठीक है, नोट कर लो, उसके बाद में हम आगे और करते हैं। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं कि क्रियात्मक समूह आ जाए तो उनको कैसे चेंज करें। क्रियात्मक समूह में अंतर परिवर्तन देखते हैं। तो जो बेसिक होता है ना क्रियात्मक समूह के अंदर, वो आता है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ध्यान रखना, जैसे हम आपको दे रखा है एल्कोहल दे रखा है CH3 CH2 CH2 OH, ये आपको दे रखा है। ठीक है, OH का मतलब क्या था? एल्कोहल दे रखा है। जब एल्कोहल दे रखा हो और आपसे आपको कहें कि आप इसको चेंज करो एल्डिहाइड के अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल इसका ऑक्सीकरण करवाना है। क्या करवाना है इसका? इसका मतलब ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करवाने के लिए आप अम्लीय K2Cr2O7, KMnO4, सांद्र HNO3 आप ये ले सकते हो अभिकर्मक। ठीक है, तो इसका जब ऑक्सीकरण करवाते हो, जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हो तो हमेशा एल्डिहाइड बनता है, CH3 CH2 एंड CHO। क्या बनता है? एल्डिहाइड। ठीक है, और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाया जाता है ना तो क्या बनता है? एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, CH3 CH2 COOH। क्या बनता है? देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एल्कोहल, एल्कोहल जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है? ऑक्सीकरण, तो एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड। और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। बस ये आपको ध्यान रखना है।
एल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस तरह से ये ऊपर बनता है। और जस्ट इसका अपोजिट है, इसका विलोम, मतलब कि अपचयन करवाते हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करवाते हैं, क्या करवाते हो? अपचयन, रिडक्शन करवाते हो। तो आपको पहले क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल से आपको मिलेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जब आप अपचयन करवाते हो तो आपको एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एल्कोहल। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। जब आप ऑक्सीकरण करवाते हो तो एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन जब आप क्या करवाते हो? अपचयन करवाते हो, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का आप अपचयन करवाते हो। अपचयन फॉर एग्जांपल आप अपचयन के लिए आप ले सकते हो, अपचयन के लिए आप, मैंने अभी आपको बताया कि आप सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये आप ले सकते हो। ठीक है, तो जब स्टार का मतलब यहां से आप कुछ भी ले सकते हो, तो आपके क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का जब आप क्या कराओगे? अपचयन कराओगे, तो आपके क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो आप माइंड में ये बिठा लो कि अगर आपको एल्कोहल दे रखा है, ऑक्सीकरण पूछे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का अपचयन एल्कोहल। बस ये आपको दिमाग में बैठा। हम नेक्स्ट क्रियात्मक समूह वाला देखते हैं कि जैसे क्रियात्मक समूह आपको एल्कोहल देते हैं, एल्कोहल को आप कैसे एमीन में बदलोगे, या हो सकता है आपको एमीन दे दे, एमीन को कैसे एल्कोहल में बदलोगे। तो वो सिंपल है। देखो, जैसे आपके पास में एल्कोहल दे रखा है RCH2OH, ये आपको एल्कोहल दे रखा है। आपसे बोले कि आपको इसको एमीन में बदलो, तो क्या करो? इसकी अभिक्रिया आप करवा दो लुकास अभिकर्मक से। लुकास अभिकर्मक, एमीन में बदला ना। देखो, लुकास अभिकर्मक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि लुकास अभिकर्मक क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लुकास अभिकर्मक क्या होता है? लुकास अभिकर्मक होता है सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2। ये आप याद कर लेना, आपको मुंह पे याद होना चाहिए। लुकास अभिकर्मक का सूत्र सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। ठीक है, तो जब इसके मतलब एल्कोहल की अभिक्रिया इसके साथ में करवाई जाती है, तो क्या होता है कि यहाँ से ये OH निकल जाता है और यहाँ पर CH जुड़ जाता है। वो जैसा आपने क्लोरीकरण कर रहे हो ना, वैसे ही इसके अंदर भी होगा। तो RCH2 और Cl, यहाँ पर CH जुड़ गया। अब क्या करो? इसकी अभिक्रिया करवा दो आप किसके साथ में? अमोनिया के साथ में, अनस्तरी के साथ में। अनस्तरी के साथ में क्या होगा? यहाँ से एक H और ये Cl तो बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर जो NH2 बचा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो RCH2 और ये NH2। तो देखो, आपके पास में क्या था? एल्कोहल OH था, और आपके पास में क्या आ गया? NH यानी एमीन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप एल्कोहल को एमीन के अंदर चेंज कर सकते हो। अब होता क्या है कि यहाँ पर वो चेंज कर देता है, इस जगह R की और इसको श्रृंखला बढ़ा देता है। R का मतलब हो गया यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, मेथेन, एथेन, प्रोपियन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, सब कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके हो गया एल्कोहल से आपने किसमें बदल दिया? इसको एमीन में। अब हम इस एमीन को, जैसे RCH2 और NH2 है, एमीन को अगर आपको एल्कोहल में चेंज करना है तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, इसकी अभिक्रिया आपको HNO2 के साथ में करा दो। किसके साथ में अभिक्रिया करवा दो? HNO2 के साथ में इसकी अभिक्रिया करवा दो। तो RCH2 और OH, यहाँ से क्या होता है? NH2 बाहर हो जाता है, और यहाँ पर क्या जुड़ जाता है? OH जुड़ जाता है। ये सबसे सिंपल है। तो अब हम एमीन और नाइट्रो को भी एक दूसरे में अंतर प्रयोजन करना सीख लेते हैं। एमीन को नाइट्रो में बदलना, नाइट्रो को एमीन में बदलना। तो देखो क्या होता है, जैसे आपके पास में RCH2 और NO2 लिखा है। NO2 का मतलब नाइट्रो, नाइट्रो लिखा है। तो नाइट्रो को कैसे एमीन में बदलना? तो ये सिंपल है। आपको एमीन के अंदर क्या चाहिए? यहाँ पर क्या चाहिए? केवल H चाहिए, हाइड्रोजन आती हो जाएगा। तो आप इसका क्या करा दो? अपचयन करवा दो। क्या करा दो? अपचयन करा दो, कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो आपकी क्या बनता है? RCH2 और NH2। ठीक है, RCH2 और बस ऑक्सीजन हट जाएगा, और क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा अपचयन के कारण। अब हम जैसे RCH2 NH2 है, इसको हम नाइट्रो में बदलते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवा दो? HNO2 के साथ में। ठीक है, तो यहाँ से ये NH2 निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा? एल्कोहल। अभी हमने ये रिएक्शन की थी, वो आ जाएगा। ठीक है, एल्कोहल आया, इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवा दो? इसकी अभिक्रिया करवा दो लाल फॉस्फोरस प्लस HI के साथ में। लाल फॉस्फोरस प्लस HI के साथ में। लाल फॉस्फोरस प्लस HI क्या करता है? ये भी अपचयन करता है। क्या करता है? अपचयन करता है। लेकिन ये जो अपचयन करता है ना, इसके अंदर केवल हाइड्रोकार्बन भाग, ये वाला भाग ही रहता है, ये पूरा भाग हट जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके? RCH3।
ठीक है, RCH3 बना और इस RCH3 के बिक्रिया आप किसके साथ में करा दो, HNO3 के साथ में, नाइट्रीकरण, इसको आप बोलते हो नाइट्रीकरण, HNO3 के साथ में। यहाँ पर HNO2 था, यहाँ पर HNO3 था, तो यहाँ पर आपके बन जाएगा RCH3 CH2 और NO2, और क्या हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और एक ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा H2O। ठीक है, तो देखो एमीन से आपने क्या बना लिया, नाइट्रो, और यहाँ पर नाइट्रो से आपने क्या बना लिया, एमीन बना लिया। तो ये तो हमारी कुछ बेसिक रिएक्शन थी। आपको क्या करना है कि जो रिएक्शन अभी आपने पढ़ी, इनको आपको अच्छी तरह से 1 2 3 4 बार, जितनी बार आप करना चाहो उनको करो, क्योंकि ये बेसिक रिएक्शंस है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो हमने पढ़ा ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे 5 से, तो आपको ये और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, ठीक है, थैंक यू सो मच।